जय हिंद बच्चों। चलिए चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता से हम अगला काव्यांश देखते हैं। ठीक है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। अर्थात कवि कहते हैं कि एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया, ठीक है, जो अपने सफेद पंखों को फैलाकर श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन अपने सफेद पंखों को फैलाकर झपट्टा मारकर तुरंत अवसर पाते ही, ठीक है, वो जल में तैरती हुई मछली को अपने चोंच में दबाकर दूर गगन में उड़ जाती है। और यही तालाब के पास ही ऊंची भूमि है, यानी मेड़ है। आप लोग तो जानते ही है, गांव में जो तालाब होते हैं उसके चारों तरफ एक मेड़ बना हुआ होता है। तो वैसी एक ऊंची भूमि है जहाँ से रेल की पटरी गई हुई है, रेल की पटरी दिखाई देती है। तो कवि वहीं पे रुके हुए थे और उस समय ट्रेन का समय नहीं हुआ था कि पटरी पर से वे रेल को देख पाते। चलिए अब अगला काव्यांश देखते हैं। चलिए अगला काव्यांश देखते हैं। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रिवटेदार कुरूप खड़े हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं यहाँ स्वच्छंद विचरण कर रहा हूँ, यानी स्वतंत्रता पूर्वक मैं यहाँ विचरण कर रहा हूँ और प्रकृति का अवलोकन कर रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। और चित्रकूट के आसपास फैली हुई ऊंची नीची पहाड़ियाँ जो अपने प्राकृतिक रूप में दूर दूर तक, यानी जहाँ तक नजर जाती है वो उनका विस्तार है, यानी फैला हुआ है। और उसके बाद है बांझ भूमि पर, अर्थात बंजर भूमि पर, ठीक है, इधर उधर रीवा के पेड़ अर्थात ये बबूल के पेड़ के जैसे होता है, ठीक है, कांटे वाले, है ना। और इन पहाड़ियों के आसपास की बंजर भूमि पर बबूल के जैसे कांटेदार पौधे हैं जिनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती है, ये ऐसी उगे हुए होते हैं और फैले हुए हैं, और इसलिए इनको कुरूप कहा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। सून पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे 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 टे। सून पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अर्थात यहाँ पर प्रकृति के इस सुंदर वातावरण में वृक्ष में बैठे हुए तोते की टे टे की जो मधुर आवाज है, इससे पूरा वातावरण गूंज रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सारस पक्षी, इसका भी टीटो टीटो की आवाज जो है वो इतना गूंज रहा है कि उस नीरवता को, यानी शांत वातावरण को भी, यानी वनस्थली का हृदय चीरता, यानी शांत वातावरण जो है उसको भी भेदता हुआ सारस का टीटो टीटो का जो स्वर है ना, वो भी सुनाई दे रहा है। जिसको सुनकर कवि जो है कल्पना करते हैं कि यानी उनका भी मन होता है कि वह भी इन पक्षियों के साथ पंख फैलाकर, है ना, उड़ जाएं तथा हरे भरे खेतों के बीच जहाँ ये युगल हो, जुगुल यानी युगल या जोड़ी, तो ये जहाँ युगल हो वहाँ वो चुपचाप उनकी प्रेम कहानी सुन ले, है ना। धन्यवाद। जय हिंद।